तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है। सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। ऐ वतन की मट्टी, मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बेइज्जती क्या चीज़ है, लेकिन मोबाइल लेने के बाद पता चला कि सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते बेइज्जती ही होती रहती है। इतना तो आशिक इश्क करके जलील नहीं होता जितना हम लोग घर में मोबाइल की वजह से जलील होते हैं। अगर मोबाइल की वजह से घर में आपकी भी कुत्तों वाली होती है तो हाथ मिलाओ, इस परचम के साए तले हम एक हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम का भी अजीब हिसाब है। ये बिल्कुल हमारे मोहल्ले के उस अंकल जैसा है जो शादियों पर बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। पहले तो हल्की हल्की बारिश ऐसे मुंह छुपाकर आती है जैसे सलामी देने आ रही हो, और फिर अचानक एकदम से ऐसा तूफान आता है जैसे हम लोगों ने इसका बिल देना होता है, जो इतनी सख्ती पर उतर आया है। कभी बादल ऐसे रूठ कर बैठ जाते हैं जैसे 15 दिन से बिजली गायब हो। फिर बादल अचानक ससुराल वालों की मूड की तरह अचानक बरसना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से गलियां तो स्विमिंग पूल बन जाती है। बंदा कहता है कि कश्ती निकाल ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चांद तक, और हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश क्या हो जाए इतना पानी भर जाता है कि हम पहुंच ही नहीं सकते अपने मकान तक। जहाँ होते हैं वहीं बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। शुएब, मैडम मरियम को बिल्कुल भी ना बताना कि ज्यादा पानी कहाँ पर खड़ा है, वरना आपका हाल भी चाचे जैसा होगा। वालेकुम सलाम। शुएब, ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? शुएब, मैडम को बताओ पानी यहाँ खड़ा है। हेलो शुएब। इतनी ज्यादा तूफानी हवाएं चल रही हैं, मुझे तो लगता है कहीं न्यूज एंकर ना उठ जाए। पूरी रात बारिश ने बरसना है, मगर जब स्कूल का टाइम आना है तो बारिश ने रुक जाना है। लो, फिर मैथ का टीचर बारिश में स्कूल आते हो। जब घर के सामने बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाए तब ये उल्टा एक्सपीरियंस काम आता है। पुचुक पुचुक म्याऊ म्याऊ, कुकड़ू पार हो गया। यकीनन आप लोगों का भी कोई ऐसा दोस्त होगा जिसके दांत में नहीं बल्कि कहीं और कीड़ा होगा। अबे छाता भीग जाता इसीलिए नहीं खोला। क्यों होना इंटेलिजेंट? मेरे अपने सारे काम बिलावल भुट्टो की उर्दू की तरह बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है, हम सी लेवल से नीचे हैं। ये इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और करो महंगाई, अवाम का ज़हनी तवाज़ुन तो खराब होना ही है। हम लोगों को तो तूफानी इस्लाम में इतना कीमती सामान मिल ही गया है। उफ, हम कमवारों के हाथ भी कोई माल लग जाए। तुम्हारे बिन मैं न जी सकूं। छोटे बच्चों में शरारतों के अलावा एक और भी कीड़ा होता है। बेटा साइड से चलो, पानी है, पापा तुम चलो। इट्स ओके पापा, कुछ नहीं हुआ। लड़का अपने भाई को समझा रहा है कि भाई कीचड़ को यूं यूं करके पार करते हैं। अच्छा बेटे, अब तू मुझे समझाएगा। जल्दी चलो छोटे, गेट नहीं खुल रहा। चलो भाई, फिर मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा खुल गया, मैं आ रहा हूँ। चलो बेटा तुम यहीं रहो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्या पक रहे हो माता? तूफानी हवाओं में पाकिस्तानी कौम अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सोलर प्लेटों की हिफाजत कर रही है, और मोदी कह रहा है इस कौम से मैंने जंग करनी है। तूफानी रात में शाबाश बेटा। ये पीर साहब दुल्हा बनकर सैलाब के पानी को रोकने के लिए आए हैं। मुने 2 मिनट तक गुजरार हो गए गुजार ये भला। हे प्रभु दोस्तों, ये बात तो सच है कि सिंध और बलूचिस्तान की अवाम को बुनियादी हुकूक ना मिल सके, मगर हंसी इस बात पर आती है कि अवाम भूख से मर गई और भुट्टो आज भी जिंदा है।
डिप्रेशन। कराची में बारिश का बरसना बिल्कुल दूसरी शादी की तरह है। अगर ना बरसी तो ठीक है, अगर बरसी तो सब कुछ तबाह। ये कराची है? हाँ, कराची है। पाकिस्तान वाला कराची? नहीं, अमेरिका वाला। बारिश में तूफान को और खावन को सिर्फ उसकी बीवी ही कंट्रोल कर सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो। नो 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 नो। कौन है ये लोग? बारिश में क्रिकेट खेलने का असल मजा तो तब आता है जब बारिश के साथ ओबले भी पड़ने लग जाते हैं। बच गया भाई साहब, जोश बच गया। जिन लोगों ने अपनी मार्केट को खोल कर रखा है उन लोगों का कोई भी हाल नहीं। इस बेचारे लड़के का तो सारा प्रोग्राम ही उल्ट हो गया। मोदी इस कौम को पानी बंद करने की धमकी देता था, मगर हमारे पास इतना ज्यादा पानी है कि सड़कें भी स्विमिंग पूल बन गई। हाँ मोदी, साडा पानी बंद किया सीगा, चेक कर। बारिश होने के बाद चारों तरफ से टर की आवाजें ऐसे सुनाई देती हैं जैसे ये लोग भी शादी में वलीमा खाने आए। बरसात के मौसम में ये अपने सबसे ताकतवर रूप में होता है, लेकिन फिर भी कुछ हवाई कलाबाज ऐसे हैं जो इसी जगह को अपना घर बना लेते हैं। वैसे दादी अम्मा की जोड़ों में दर्द होता है, मगर जब अचानक बारिश आ जाए तो सौदा लेकर कैसे दौड़े। इस जगह पर क्रिकेट का मैच होना था, मगर बारिश की वजह से ये जगह स्विमिंग पूल बन गई। इनको आउट करना चाहिए वरना हम मेरे ख्याल में इन लड़कों का कीड़ा दांत से निकलकर दिमाग में चला गया है। क्या बात है, पाकिस्तानी कौम की सैलाबी पानी में भी लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी। चैलेंज मेरा वासा वीरो, कोई ऐसी डांग बनाओ। क्या बात है सर। ये मौसम भी हमारे मूड की तरह अनप्रैक्टिकल है। 2 मिनट पहले ऐसी धूप दिखाता है जैसे ईद का दिन है और अगले ही सेकंड ऐसी बारिश बरसाता है जैसे आसमान का नलका खुला रह गया है। दोस्तों, कसूर बादलों का नहीं है बल्कि हमारे DNA का है, जो बारिश देखते ही या तो फिर चाय पकौड़ों की तरफ भाग जाते हैं या फिर जिंदगी की सारी बचत लगाकर मोटरसाइकिल को किसी शॉपिंग प्लाजा के शेड के नीचे घसीट देते हैं। लहजा बादलों से शिकवा करने की बजाय दोस्तों चुपचाप पकौड़े खाओ और बारिश के इस मुफ्त तमाशे से मजा उठाओ।